वेलकम टू ऑल फार्मासिस्ट। तो दोस्तों आज हम जानने वाले हैं एक अति महत्वपूर्ण ड्रग्स के बारे में, मेडिसिन के बारे में, जिसका नाम एमरोल्फिन है। आज हम एमरोल्फिन के बारे में जानेंगे, इसका यूज जानेंगे, साइड इफेक्ट जानेंगे, ये किस ग्रुप से रिलेट करता है इसके बारे में जानेंगे, यानी कि इसके बारे में सभी इन्फॉर्मेशन जानने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं इसके ग्रुप का नाम। जिस ग्रुप से ये रिलेट करता है उसका नाम जान लें। तो इसके ग्रुप का नाम जो है एंटी फंगल है, यानी कि ये एंटी फंगल ग्रुप से रिलेट करता है, यानी कि ये एंटी फंगल ग्रुप से रिलेट करता है। दूसरी बात किया जाए तो एमरोल्फिन के क्लास, एमरोल्फिन का क्लास के बात किया जाए तो इसके क्लास का नाम जो होता है मार्फोलिन होता है, यानी कि मार्फोलिन क्लास से ये रिलेट करता है। तो दो बात याद रखें। जो पहला बात है, इसके ग्रुप का नाम एंटी फंगल होता है, दूसरा क्लास का नाम मार्फोलिन होता है। ये दो महत्वपूर्ण बातें जो आपको याद होना चाहिए, जो एग्जाम से लेकर ये महत्वपूर्ण जगह पूछा जाता है, जैसे कि आपके फार्मासिस्ट के फील्ड में, डॉक्टर के फील्ड में पूछा जाता है। दूसरी बात किया जाए इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, MOA। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बात किए जाए तो अगर जो देखा जाए, जो फंगल होती हैं, जिस फंगल के कारण हमारे बॉडी में इन्फेक्शन होता है, उसके अंदर एंजाइम होता है। पहला होता है D14 और दूसरा होता है D7। जब हम एमरोल्फिन का अप्लाई अपने स्किन के ऊपर करते हैं तो ये जाकर उसी एंजाइम पर काम करते हैं। तो ये यहाँ से एमरोल्फिन आया, हम फंगल के ऊपर यूज कर रहे हैं, ये इनके अंदर इन दोनों एंजाइम पे जाकर काम किया, यानी कि D14 D7 एंजाइम पे काम किया। और इस एंजाइम का जो सिंथेसिस है, यानी कि जो एंजाइम बन रहा है, इस एंजाइम को सिंथेसिस ही रोक देता है, यानी कि बनने नहीं देता है, रोक देता है। जब इसका सिंथेसिस रुक गया तो लास्ट में क्या होता है, बैक्टीरिया का जो सेल मेम्ब्रेन होता है, जो बैक्टीरिया का सेल मेम्ब्रेन, यानी सॉरी, जो फंगल का सेल मेम्ब्रेन होता है, जो फंगल का सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन में क्या होता है, होल हो जाता है, यानी कि सेल मेम्ब्रेन में होल हो जाता है। बात किया जाए इस प्रकार से, अगर जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में, तो एमरोल्फिन जो होता है, जब फंगल के ऊपर एक अप्लाई करते हैं, यानी कि स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं, तो जब फंगल के ऊपर काम करता है तो इसके अंदर एंजाइम होता है D14 D7। ये D14 D7 एंजाइम के ऊपर काम करने के बाद इस एंजाइम का जो सिंथेसिस होता है रोक देता है, बनने नहीं देता है। जब एंजाइम नहीं बन पाता है तो इसके सेल मेम्ब्रेन में होल हो जाता है, और होल होने के कारण जो एक फंगल है इसका मृत्यु हो जाता है, इसका डेड हो जाता है। तो ये बात आपको याद रहे क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब बात हम करेंगे इसके यूज के बारे में। तो जैसे कि हम जानते हैं एमरोल्फिन एक एंटी फंगल ड्रग्स है। तो यानी कि फंगल के जो भी इन्फेक्शन होंगे, फंगल से संबंधित इन्फेक्शन में इसका यूज करेंगे। तो जैसे इनके यूज देख ले, तो अगर जो इनके यूजेज के बारे में बात किया जाए तो सबसे पहला जो इनका यूज होता है, हम नेल के इन्फेक्शन में करते हैं। अगर जो आपके नाखून में किसी प्रकार से फंगल इन्फेक्शन हो गया, इसके इन्फेक्शन में हम इसका यूज कर लेते हैं। दूसरा बात किया जाए तो आपके स्किन से संबंधित जो इन्फेक्शन होते हैं, स्किन के ऊपर इन्फेक्शन, उसको ट्रीट करने के लिए हम एमरोल्फिन का यूज कर लेते हैं। चौथा बात किया जाए तो रिंगवर्म, जिसको क्या कहते हैं, दाद कहते हैं, रिंगवर्म में भी इसका यूज कर लेते हैं, यानी कि रिंगवर्म को ट्रीट करने के लिए। यानी कि यह दूसरा, तीसरा, चौथा बात किया जाए, अगर जो आपके ईयर में किसी प्रकार का फंगल इन्फेक्शन हुआ है तो उसको ट्रीट करने के लिए हम एमरोल्फिन का यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट बात किया जाए, अगर जो आपके चेस्ट पे, यानी कि सीने पे किसी प्रकार के फंगल इन्फेक्शन के कारण पैचेज बन गए हैं, तो उसको भी ट्रीट करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, एमरोल्फिन का प्रयोग करेंगे। तो इसका बहुत महत्वपूर्ण यूज है। पहले नेल इन्फेक्शन में, स्किन इन्फेक्शन, रिंगवर्म, ईयर का इन्फेक्शन, चेस्ट इन्फेक्शन, साथ साथ अगर जो देखा जाए तो इचिंग, जो खुजली होता है,
खुजली को भी ट्रीट करने के लिए हम क्या करते हैं, एमरोल्फिन का यूज कर लेते हैं। तो इसका ये बहुत महत्वपूर्ण यूज है। अब हम देखेंगे यूज करने के बाद अगर साइड इफेक्ट हो, दुष्प्रभाव हो, तो इसका साइड इफेक्ट क्या हो सकता है। तो इसके साइड इफेक्ट की बात किया जाए तो कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हैं इसके, यानी कि साइड इफेक्ट के बात किया जाए तो कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हैं। और जो पहले साइड इफेक्ट की बात किया जाए तो इसका पहला साइड इफेक्ट जो है आपके स्किन पे रेडनेस हो सकते हैं। दूसरा साइड इफेक्ट स्किन के ऊपर रैशेस हो सकते हैं। तीसरा साइड इफेक्ट की बात किया जाए तो ओवर इचिंग, यानी कि स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा खुजली हो सकता है। और तीसरा यानी कि फोर्थ नंबर बात किया जाए तो अगर जो देखा जाए बर्निंग सेंसेशन, यानी कि आपके स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा जलन हो सकता है। तो इसका कॉमन साइड इफेक्ट है किसका, एमरोल्फिन का, यानी कि पहला स्किन के ऊपर रेडनेस, रैशनेस, ओवर इचिंग अत्यधिक खुजली, उसके बाद बर्निंग सेंसेशन स्किन के ऊपर हो सकता है। इसका कॉमन साइड इफेक्ट है एमरोल्फिन का। अब देखेंगे इनके ब्रांड नेम, मार्केट में किस ब्रांड नेम से अवेलेबल है और कितने परसेंट में। तो ब्रांड नेम का बात किया जाए तो मार्केट में एक महत्वपूर्ण ब्रांड नेम की प्रसिद्ध ब्रांड नेम की बात किया जाए तो इसका ब्रांड नेम देखा जाए तो एमरोल नाम से आ जाता है। एमरोल स्टार नाम से आ जाता है, जो 0.25% में अवेलेबल होता है। दूसरा बात किया जाए, पहला हो गया। दूसरा बात किया जाए तो लोसीरिल यानी कि लोसीरिल नाम से प्रेजेंट यानी कि अवेलेबल होता है मार्केट में, जो 0.25% में होता है। तो इसका यूज हम बहुत महत्वपूर्ण इन्फेक्शन यानी कि फंगल से संबंधित इन्फेक्शन में करते हैं। तो आज हम इसके बारे में बहुत डिटेल्स में जान चुके हैं।